अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस लेक्चर नंबर 8 है हमारा आज। तो देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे पास, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीशन हम पढ़ रहे थे, हमने एनिमल्स की भी पढ़ी है, तो अब हमने पढ़नी है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ किडनी। किडनी की इवोल्यूशन देखनी है कि किडनी के अंदर कैसे इवोल्यूशन होती है। तो यहाँ हमारे पास बताया गया है कि द इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म आर द एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। के इनवर्टिब्रेट्स कौन से होता है? अब इनवर्टिब्रेट्स को देख लिया जाए कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, उन्होंने कहा द इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है? कीड़ा है एक, ठीक है, यूँ इसके अंदर सेगमेंट होते हैं, इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो इसके अंदर उसने कहा लाइक अर्थवॉर्म की तरह आर द एंसेस्टर होते हैं अबाव अजदाद, यानी कि उनकी बैक फैमिली जो होती है वो वर्टिब्रेट्स से। उसने कहा है कि इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म जो है इनकी एंसेस्टर्स को देखा जाए तो वो वर्टिब्रेट्स से, लेकिन लेटरली ये चेंज होते गए और उनका यूज़ ख़त्म करते गए तो ये क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए। उन्होंने कहा दीज आर सेगमेंटली अरेंज्ड कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। इनके अंदर सेगमेंट्स बने हुए थे। पिछले लेक्चर में जहाँ मैंने एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म पढ़ाया था वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इसकी अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट के अंदर अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। और मेटानेफ्रीडिया को बताया भी था कि उसके अंदर कैसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसने एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया हग फिशेस। क्या एग्जाम्पल दिया? उसने कहा है कि ये जो करैक्टरिस्टिक थे इज़ आल्सो प्रेजेंट इन प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स, कि यही करैक्टर्स जो थे कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर भी थे, लाइक हग फिशेस के अंदर भी। ठीक है, तो हग फिशेस जो है वो तो आमतौर पे किस में आती है, वर्टिब्रेट्स में आती है, जबकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं तो ये भी सेगमेंट है, नेफ्रीडिया है। तो उन्होंने कहा कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स किस में थे, वर्टिब्रेट्स में भी थे, वो कौन सी थी, हग फिशेस थे। ठीक है, और बाद में उसने बताया है कि इवोल्यूशन ऑफ किडनी टेक प्लेस इन वर्टिब्रेट्स, लेकिन जो इवोल्यूशन ऑफ किडनी है, किडनी जो होती है वो ओनली किसके अंदर होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। और हम जो हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इंसान और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किडनी कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्यूल्स। किडनी के अंदर क्या थी? ट्यूब्यूल्स थी बहुत सारी, जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेफ्रॉन है। आगे हम इंशाल्लाह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के थ्रू ही सारा जो है एक्सक्रीशन होती है। अच्छा, एक्सक्रीशन इन मैन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? लाइफ एज केमिकल बेसिस। लाइफ की जो है वो केमिकल बेसिस हैं, और केमिकल बेसिस में क्या है कि यानी कि कुछ चीज़ें हम खाते हैं, डाइजेशन होती है, फिर क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो उसने कहा है कि लाइफ के अंदर जो हैं केमिकल बेसिस हैं, इट डिपेंड मेटाबॉलिक पैथवेज। किसमें डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स मेटाबॉलिक पाथवेज यानी रास्ते, मेटाबॉलिक यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, अब इन मेटाबॉलिज्म के दरमियान क्या होता है, प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। देखें, जब मेटाबॉलिज्म होता है, हम चीज़ें खाते हैं, उनकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन में से जो अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और उसमें से जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, बाकी क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन होती है थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट में देखे हैं, उन्होंने कहा है सो दीज वेस्ट एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अब जो वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, किडनी है। ठीक है, और कुछ एक्सक्रीटरी जो वेस्ट हैं उनको भी देखेंगे आगे। अब मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। यूरिया है, कैराटिनिन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है, मेटाबोलाइट्स है, और उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स हैं। तो यूरिया को देखते हैं। यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। यूरिया साइकिल में हमने पढ़ा था, अभी यूरिया साइकिल भी फर्दर पढ़ेंगे कि यूरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन होती है, अमाइनो ग्रुप बनता है और अमाइनो ग्रुप से फिर आगे
जिसमें पानी की थोड़ी कमी होती है, शॉर्टेज होती है, वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैरेटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मसल्स। कैरेटिन मसल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है, ये आमतौर पे एक प्रोटीन का फॉर्म है, तो वहाँ से ये कैरेटिनिन प्रोड्यूस होती है। यूरिक एसिड हो गया, ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे है बिलीरुबियन। बिलीरुबियन जो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी ब्लड की जो HB है उसमें जब एंड प्रोडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है हीमोग्लोबिन की, तो वहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस होती है एज आ टॉक्सिक मटेरियल या एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, बिलीरुबियन। उसके बाद आ जाते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस बाय वेरियस हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की सिक्रिएशन होती है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हार्मोन्स का वो क्या होता है, मेटाबोलाइट्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी बाय फूड। अच्छा, टॉक्सिन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाज़-औक़ात बाय फूड एडिटिव। फूड जो मसाला जात वाली फूड्स होती हैं उनको खाने को, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया है, ड्रग्स में पेस्टिसाइड से जो चीज़ें नुकसानदा होती हैं, ड्रग्स हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गई, तो उनके थ्रू जो होते हैं टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं। तो ये थे हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गन्स क्या हैं जी। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था कि उसमें क्या है, ऑर्गन देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है स्किन। स्किन के अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट कौन से होते हैं, पसीना, ठीक है, पसीने वाले ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। और उसके बाद होते हैं सबीशियस ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड जो हैं ये साल्ट एंड वाटर सिक्रिएट करते हैं फॉर थर्मोरेगुलेशन। अब ये थर्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है, थर्मोरेगुलेशन होता है द मेंटेन हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और रेगुलेशन यानी कि मेंटेन करना, टॉलरेबल रेंज में हीट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड जो हमारी स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उसमें साल्ट्स होते हैं और वाटर होते हैं, ठीक है ना। वाटर की सिक्रिएशन करता है फॉर थर्मोरेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को बियरेबल बनाता है। क्या करता है, बियरेबल बनाता है। थर्मोरेगुलेशन का मतलब ही ये होता है कि टॉलरेट द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को क्या करना है, बर्दाश्त करने के लिए। तो स्वेट ग्लैंड जो हैं वो साल्ट एंड वाटर फॉर थर्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक हो गया। अब आते हैं सबीशियस ग्लैंड्स की तरफ। तो सबीशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं सीबम। अब ये सीबम क्या चीज़ है, सीबम होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द जर्म्स के खिलाफ, यानी कि प्रोटेक्शन करता है। सीबम जो होता है ये एक ऑयली सी लेयर होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही होती है, गर्मियों में स्पेशली, या रात को सोकर उठें तो सुबह स्किन के ऊपर ऑयल सा आया होता है, वो क्या होते हैं, सीबम ग्लैंड्स होते हैं। अब ये सीबम ग्लैंड जब स्किन के ऊपर आ जाते हैं तो उससे ये होता है कि जो जर्म्स होते हैं ये बॉडी के अंदर इंटर नहीं हो सकते, ठीक है ना, ऑयली सी लेयर बना देते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है स्वेटी ग्लैंड्स, ये साल्ट और वाटर निकालते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी कि बियरेबल बनाते हैं। अब दूसरा है सेबिशियस ग्लैंड। सेबिशियस ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो स्किन डज नॉट कम डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि स्किन जो है ना वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की डेफिनेशन के ऊपर पैट नहीं उतरती। देखें कि वो यहाँ पे तो ये कर रही है, पसीना निकाल रही है, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन सेबिशियस में तो प्रोटेक्ट कर रही है और ऊपर वो लेयर बना रही है, तो ये जो है उसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रही, कौन से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी, ठीक हो गया। अब किडनी को देखते हैं। किडनी, लीवर एंड किडनी जो होते हैं आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कौन से हैं, प्राइमरी तौर पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब हम लीवर को देखते हैं। लीवर इज सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर में सारा काम होता है, इसको सेंट्रल स्टेशन का नाम दिया गया है कि ये सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ठीक हो गया। पोइटल रोल, पोइटल रोल का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में रोल प्ले करता है, एक्सक्रीशन में, ठीक है। लीवर एक तो है ये सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा ये जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसके अंदर, होमियोस्टेसिस के अंदर, ठीक हो गया। और उसने कहा है
क्लियरिंग हाउस है ये, यहाँ पे उसने हमें बताया है कि ये क्या है, क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है कि ये क्लियर करता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को, एक्सक्रेटरी वेस्ट को। उसके अलावा इंटरएक्ट द अदर ऑर्गन, और दूसरे ऑर्गन्स के साथ इसका क्या होता है, ताल्लुक होता है, उनको बाहमी जोड़ता है। लीवर सपोर्ट द किडनी, किडनी को सपोर्ट करता है फॉर एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन के लिए किडनी को सपोर्ट भी कर रहा है, और दूसरे ऑर्गन्स के साथ इसका क्या होता है, इंटरैक्ट होता है, ताल्लुक होता है। उसके अलावा इसने कहा है कि डिटॉक्सिफाई करता है मैनी केमिकल्स, बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, लेस टॉक्सिक बना देता है। ठीक हो गया, तो ये थे थोड़े से लीवर का उन्होंने बताया हुआ है। अब लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस करता है यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, फॉर्म नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड। ठीक है ना, अमाइनो एसिड से अभी अभी हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ये था। अब फंक्शंस को देखते हैं कि इसके लीवर के फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली एक टेबल बना हुआ है, यहाँ मैं थोड़ा सा बना पाई हूँ, नेक्स्ट बोर्ड पे बनाती हूँ पूरा टेबल। इसमें आ जाती है, इसकी सिंथेसिस में करता है, ये सिंथेसाइज करता है, चीज़ें बनाता है, कन्वोलेंस करता है, रिसाइकलिंग करता है। तो अब पहले हम सिंथेसाइज को देखते हैं कि सिंथेसाइज क्या करता है, और दूसरी तरफ है इफेक्ट ऑन होम्योस्टेसिस। सिंथेसाइज क्या कर रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट बना रहा है, ठीक है, यूरिया बना रहा है, यूरिक एसिड बना रहा है, और उसके बाद यहाँ से यूरिया से ये प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, और इसके अलावा यूरिया से नहीं, ये वैसे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ये क्या बना रहा है, प्रोथ्रोम्बियम प्रोटीन बना रहा है, फिब्रोजन प्रोटीन बना रहा है, और अल्ब्यूमिन प्रोटीन बना रहा है। ये तीनों प्रोटीन्स हैं आमतौर पे, और ये जो होती हैं लीवर की सिक्रिएशंस में बनती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन की टाइप है, ठीक है, और सपोर्ट कर रहा है किडनी को, स्टिमुलेट कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जब होती है, ब्लड निकलता है तो उसके बाद जो क्लॉटिंग बनती है तो उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है, काज कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है कि वाटर प्रेशर जो है उसको क्या कर रहा है, ये बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा है। सिक्रिएशन होती है बाइल, बाइल की सिक्रिएशन क्या होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, बाइल में सिक्रिएशन कर रहा है, लिपिड्स की कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की कर रहा है, लाइपोप्रोटीन्स की कर रहा है, और इसके अलावा ये रेगुलेट करता है ब्लड की केमिस्ट्री, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट उसी का ही पार्ट है, यानी कि जो मैं टेबल बना रही थी इसका लीवर का, तो स्टोरेज है। स्टोरेज में आयरन स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, और ऑक्सीजनेशन कर रहा है टिश्यूज़ की एज कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ना, उनकी क्या करता है, ये ऑक्सीजनेशन करता है, यानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड को क्या कर रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। कन्वर्जन में क्या करता है, कन्वर्जन में ये एक्सेसेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को किस में, ब्लड में, ब्लड से फिर किस में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज को। उसके बाद लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड को भी किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में, ये यूरिया साइकिल में। और ये जो लैक्टिक एसिड का साइकिल है, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड को किस तरह से ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आप लोग फर्स्ट ईयर में ग्लाइकोजन साइकिल भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी बताया गया है। स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन को, ठीक है, और एनर्जी कंजर्व करता है, रिजर्व करता है एनर्जी, कंजर्व नहीं सॉरी रिजर्व, एनर्जी स्टोर भी करता है, और क्या करता है, यूज्ड भी करता है। तो ये क्या कर रहा है, स्टोर ग्लाइकोजन कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, एंड यूज कर रहा है। ठीक हो गया, और ये तो था इसका कन्वर्जन, ठीक है, और स्टोर ग्लाइकोजन भी कर रहा है टू ग्लूकोज की फॉर्म में। नेक्स्ट हम इसका रिसाइकलिंग देखते हैं कि रिसाइकलिंग में क्या कर रहा है, कंटेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रिसाइकलिंग में क्या कर रहा है, कंटेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन की, यानी कि जो रिसाइकलिंग होती है ना, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आमतौर पे 3 मंथ्स के बाद क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की उम्र जो होती है 3 मंथ्स होती है, 3 मंथ्स के बाद टूट जाते हैं, दोबारा से वो मतलब बनते हैं। तो उसने कहा है कि ये क्या करता है, आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट जो हीमोग्लोबिन में होते हैं उनमें भी ये हेल्प रिसाइकलिंग कर रहा है। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन कर रहा है, ठीक है, असिस्ट कर रहा है किडनी को इन टॉक्सिक डिस्पोजल्स में। देखें लीवर, पहले भी हमने यही बताया था कि लीवर जो होता है वो किडनी को सपोर्ट कर रहा है। तो किस तरह से ये सपोर्ट कर रहा है कि उसके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिस्पोजल कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन में उसने बताया कि हार्मफुल केमिकल्स की जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फूड एडेटिव्स, एडेटिव्स का मतलब होता है जो मसाला जात होते हैं फूड के अंदर, स्पाइसी फूड्स होती हैं, उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करता है, रिलीज़ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास इसका लीवर के फंक्शंस, और इसमें बुक में आप लोगों की जो है वो एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मेजर होम्योस्टेसिस फंक्शन ऑफ लीवर, वहाँ से आपने फंक्शन और मेजर इफ़ेक्ट्स देख लेने हैं, ठीक है। और ये तो था लीवर का फंक्शन भी, लीवर के जो एसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरिया साइकिल क्या चीज़ है। यूरिया साइकिल आगे मैं ड्रा करती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दिया कि यूरिया साइकिल क्या चीज़ है। यूरिया इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ मैन। यूरिया इज़ प्रिंसिपल, यानी कि यूरिया जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है मैन में, उसमें सबसे मेन वाइल है, सबसे पहले आता है, ठीक है। यूरिया प्रोड्यूस इन लीवर, किस में प्रोड्यूस होता है? लीवर में। प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक पाथवेज, किसकी वजह से? मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिज्म होता है। किसका मेटाबॉलिज्म होता है? तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। अगर आप लोगों को याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि अमाइनो एसिड्स का जब ब्रेक डाउन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये इसका फार्मूला मैंने लिखा है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये क्या है? अमोनिया, और ये भी क्या है? अमोनिया। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? अमोनिया के, और एक मॉलिक्यूल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका साइकिल जो है मैं आपको ड्रा कर देती हूँ जी। तो ये है हमारे पास क्या चीज़? यूरिया साइकिल। मैंने अभी आपको बताया, वो लिखा हुआ है यूरिया के बारे में कि यूरिया जो होता है वो कैसे बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है। देखें ये अमोनिया है, प्लस क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक अमोनिया आ गया, ठीक है। ये अमोनिया हो गया, एक अमोनिया, और वो दूसरा अमोनिया, 2 अमोनिया हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके हो गया? अमोनिया के, और 1 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पहले हमारे पास पड़ी होती है ऑर्थोनीन। ऑर्थोनीन जो होती है ये पहले ही, यानी कि अनदर साइकिल में ये पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। ऑर्थोनीन जो होती है 2 फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रोलिन, ये क्या बनाती है? मॉलिक्यूल बना लेती है सिट्रोलिन के। अब इनके साथ ऑर्थोनीन कंबाइन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन कन्वर्ट किस में होता है? आर्जिनोसक्सीनेट में। आर्जिनोसक्सीनेट जो है नेक्स्ट प्रोड्यूस हो जाता है। देखें ऑर्थोनीन जो थी ना, ये आमतौर पे हमारे पास होती है प्रीकॉर्सर्स होती हैं, यानी कि कोई चीज़ बनाने के लिए पहले से मौजूद चीज़ होती है। ऑर्थोनीन जो होती है प्रीकॉर्सर्स के तौर पे मौजूद होती है, ये प्रोड्यूस होती है ऑलरेडी साइकिल में। यानी देखें आर्जिनेज से ऑर्थोनीन बन गई थी ना, तो ये ऑलरेडी साइकिल में मौजूद होती है, प्रीवियस साइकिल में, तो ये आगे उसके अंदर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। फिर सिट्रोलिन जो है, ये वाली सिट्रोलिन जो है, ये कंबाइन होती है किसके साथ? विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अ क्या चीज़ बनाती है? आर्जिनोसक्सीनेट या आर्जिनिन कह लें, ठीक है। अब देखें यहाँ तक तो था हमारे पास ऑर्थोनीन और अमोनिया, ये इसने बना दी सिट्रोलिन। अब ये सिट्रोलिन कंबाइन हुई है किसके साथ? अनदर अमोनिया, दूसरे अमोनिया के साथ, तो इसने क्या बना दिया है? आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट वही है, यानी उसके अंदर से एक मॉलिक्यूल कम करते जाएंगे तो आर्जिनेज बन जाएगा, और आर्जिनिन से फिर क्या बन जाएगा? आर्जिनेज। और आर्जिनेज जो है आगे उसको क्या बना देंगे? सप्लेट होंगे तो यूरिया बना देंगे। सिट्रोलिन कंबाइन हो रही है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अ आर्जिनिन, ठीक है। द आर्जिनेज एंजाइम स्प्लिट द आर्जिनिन टू फ्रॉम यूरिया एंड ऑर्थोनिन। ये जो आर्जिनेज था ना, आर्जिनेज एंजाइम, ये स्प्लिट होते हैं, यानी ये टूटते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं। एक क्या चीज़ बनती है हमारे पास? यूरिया, और दूसरा क्या बनता है? ऑर्थोनिन, ठीक है ना। क्या आर्जिनेज एंजाइम स्प्लिट होते हैं तो क्या बनाते हैं? यूरिया और ऑर्थोनिन। क्या बनाते हैं? यूरिया और ऑर्थोनिन। तो अब ये जो ऑर्थोनिन होती है ये आमतौर पे एक्ट एज आ प्रीकॉर्सर फॉर द नेक्स्ट साइकिल, यानी कि नेक्स्ट साइकिल में ये इस्तेमाल होती है। जैसे अभी हमने ये साइकिल बनाया था तो मैंने कहा था कि ये पहले से मौजूद होती है ऑर्थोनिन अगले साइकिल में, इसी तरह से अगले साइकिल में मौजूद जाएगी। एक तो ये यूरिया बन गया, यूरिया तो बन गया, और ऑर्थोनिन बन गई। अब ऑर्थोनिन जो है जब न्यू साइकिल स्टार्ट होगा उसमें एक अमोनिया और कार्बन के साथ मिलके क्या बना देगी? सिट्रोलिन बना देगी। अब सिट्रोलिन के अंदर अनदर अमोनिया ऐड होगा तो वो आर्जिनोसक्सीनेट बनाएंगे, फिर आर्जिनिन और आर्जिनेज, और फिर ये फर्दर रिसाइकलिंग का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। उसके अलावा यूरिया के बारे में है कि यूरिया जो होता है, यूरिया साइकिल डिटॉक्सिफाई द अमोनिया बाय चेंजिंग इनटू यूरिया, कि यूरिया साइकिल क्या करता है? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई द
अमोनिया। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अमोनिया जो होता है कैन नॉट केप्ट इन शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी में जो होता है अमोनिया नहीं रहता। सो इट इज़ चेंज इनटू लेस टॉक्सिक केमिकल्स, लेस टॉक्सिक में चला जाता है। तो लेस टॉक्सिक जो होता है हमारे पास क्या होता है, यूरिया होता है। अमोनिया ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेस टॉक्सिक में, यूरिया में। ठीक है, तो यूरिया कैन बी रिटेन्ड इन बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट देन अमोनिया, कि यूरिया जो होता है वो रिटेन रह सकता है, बॉडी में रह सकता है अमोनिया की निस्बत ग्रेटर अमाउंट में। ठीक है, अगर अमोनिया को एलिमिनेट भी करना पड़े, बॉडी के अंदर से अमोनिया को एलिमिनेट करना हो तो क्या है कि वाटर भी उसकी निस्बत कम लेता है। जैसे अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए हमें चाहिए होता है 500 ml वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, जबकि उसकी निस्बत यूरिया को निकालने के लिए हमें सिर्फ 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो एलिमिनेटेड बाय 1/10 ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया की निस्बत जो यूरिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो लेस में हो सकती है, यानी कि 1/10 है। यहाँ पे 500 ml लेंगे 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए, जबकि जो हमारे पास यूरिया है उसके लिए 50 ml चाहिएगा फॉर 1 ग्राम। तो एलिमिनेटेड जो है उनकी 1/10 है क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये था हमारे पास इसका यूरिया साइकिल। ये आमतौर पे नोट आ जाता है कि राइट ऑन नोट ऑन यूरिया साइकिल, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है कि यूरिया इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैन। यहाँ से लेकर ये सारा यूरिया साइकिल, ये डायग्राम आपने ज़रूर ड्रा करनी है खूबसूरत सी करके, और जो है ये सारा आपने इसको ड्रा करना है। और इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, स्किन है, किडनी है, लीवर है। लीवर के फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दी हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।